जय श्री राम। गजाननं भूतगणाद सेवितं कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। दोस्तों, आप सबका अभिनंदन, आप सबका स्वागत मैं करता हूं। साथियों, स्वस्थ ही हमारी संपदा है, हमारा धन है। अगर हमारा स्वास्थ्य खराब हो गया, गड़बड़ हो गया, तो समझिए हमारा सब कुछ खराब हो गया। इसलिए स्वास्थ्य की रक्षा प्रत्येक मनुष्य को ध्यान दे करके रखना चाहिए। अगर हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, तो हमारा जो मानसिक संतुलन है वह बिखर जाएगा, बिगड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए स्वास्थ्य की विशेष तौर पे देखरेख करनी चाहिए। आज हम अपने इस प्रसारण के माध्यम से अपने भाइयों के सन्मुख एक थायराइड बीमारी है, रोग है, उस बीमारी का निराकरण, उपचार, उस बीमारी से किस प्रकार से छुटकारा पाई जाए, इससे संबंधित जनमानस की सेवा में एक छोटा सा वीडियो अपने भाइयों के सन्मुख में बना करके शेयर कर रहा हूँ। इसलिए कि हमारा मुख्य उद्देश्य यही रहता है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। हमारा प्रयास, हमारा विचार हमारे किस देशवासी के काम आवे, हमारा विचार, हमारा प्रयास अगर हमारे किसी भाई बहन के काम में आ गया, तो मैं अपने आप को कृतार्थ समझूंगा। साथियों, जो यह बीमारी है थायराइड की, इस थायराइड में मनुष्य को क्या करना चाहिए, इसलिए कि अगर हम आहार विहार आचार का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारे अंदर और बहुत सी बीमारी आकर के प्रवेश कर जाएंगी। तो सबसे पहले हम थायराइड के संबंधित एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ। इन रोगियों को नियमित रूप से 1 गिलास दूध का सेवन प्रतिदिन करना चाहिए। साथ ही साथ अगर इन रोगियों को जो थायराइड से ग्रसित हैं, अगर फल खाने हैं तो आप आम, सहतूत, तरबूज, खरबूज का जो है आप सेवन इस बीमारी में कर सकते हैं। खाने में आप जो है दालचीनी, अदरक, लहसुन, सफ़ेद प्याज, थाइम और स्ट्रॉबेरी की पत्तियों का भी अपने खाने में आप जो है प्रयोग बढ़ा सकते हैं या बढ़ा देना चाहिए। इन रोगियों को खाना पकाने के लिए नारियल तेल का प्रयोग करना चाहिए। जिन्हें थायराइड हो उन्हें अनियंत्र तेलों का
प्रयोग नहीं करना चाहिए। विशेष तौर पे नारियल का ही तेल जो है, गरी का तेल जो है, उसे प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ इन रोगियों को लघु और सुपाच्य भोजन करना चाहिए। खिचड़ी का प्रयोग आप कर सकते हैं, वही भोजन आप करें जो भोजन गरिष्ठ ना हो, जो अतिशीघ्र पचने वाला हो, जिसे खाने से आपको कोई परेशानी ना हो। साथ ही साथ ऐसे रोगियों को 10 से 15 मिनट गुनगुनी धूप लेनी चाहिए, इसलिए कि भगवान भास्कर की किरणों में इतनी ताकत है, इतनी विटामिन है कि हमारे शरीर पर अगर उनकी रोशनी पड़ेगी तो बहुत से रोग, जो बाहरी रोग हैं हमारे शरीर पर आकर के हमला करते हैं, निश्चित तौर पे उनसे छुटकारा मिलेगी। तो पहले जल की सहायता से, अनंत्र जड़ी बूटियों की सहायता से हम सबों का उपचार होता था। इस बात को हमारे सभी भाई लोग जानते हैं। तो साथ ही साथ सूर्य को नमस्कार करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, सर्वांगासन, मत्स्यासन, नौकासन का आप जो है प्रयोग कर सकते हैं। और प्राणायाम में अनुलोम विलोम और उज्जाई का प्रयोग आप करें। थायराइड में जो है क्या ना करें। जिन हमारे भाई बहनों को थायराइड की शिकायत हो, थायराइड की परेशानी हो, वह क्या ना करें, इस बात का भी हमारे भाई थोड़ा ध्यान रखें। देखिए, इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को खाने में उन चीज़ों का परहेज करना चाहिए, उन चीज़ों को रोक देना चाहिए जिसे पचाने में परेशानी होती हो। वही भोज्य पदार्थ आप प्रयोग करें जो आराम से पच जाएं। बहुत ज़्यादा ठंडे शुष्क पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। आजकल घरों में फ्रिज है, लोग जो भोज्य पदार्थ भोजन बच जाता है फ्रिज वगैरह में रख देते हैं ताकि ठंडा रहे, सही रहे। तो ठंडी चीज़ें प्रयोग नहीं करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा मिर्च, मसालेदार, तैलीय खट्टे पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। दही का प्रयोग भी साथियों नहीं करना चाहिए। बासी खाद्य पदार्थ या जिसमें एडेड शुगर है उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ इस बीमारी में हमें पालक, शकरकंदी, बंद गोभी, फूल गोभी, मूली, शलजम, मक्का, सोया, रेड मीट, कैफीन और रिफाइंड ऑयल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा शारीरिक परिश्रम भी नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा इस शरीर से मेहनत भी नहीं करनी चाहिए और बहुत ज़्यादा यौन क्रिया से संबंधित साथियों नहीं होना चाहिए। तो अगर आप इन जो थोड़ी थोड़ी बचाव से संबंधित जानकारी है, अगर आप इन जानकारियों को अपने जीवन में प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पे आप थायराइड से ग्रसित हैं, आपको फ़ायदा होगा। साथ ही साथ साथियों, अम्लीय पदार्थों में जैसे नींबू हुआ, सिरका हुआ, खटाई हुआ, अचार हुआ, जो खट्टे पदार्थ हैं, चटनी खट्टी, इन तमाम चीज़ों का विशेष रूप से आप परित्याग कर दीजिए। जब आप पथ्य और परहेज के हिसाब से अपना भोजन, आहार विहार सही कर लेंगे तो लगभग 50% अपने आप आपका थायराइड जो है सही हो जाएगा। जान है जहान है, जीवन को
सुंदर, स्वस्थ, बढ़िया बनाने के लिए, रहने के लिए मनुष्य को परिश्रम करना ही चाहिए। देखिए, हम तो सदैव मानवता से संबंधित, धर्म से संबंधित, जीव जंतुओं से संबंधित, गरीब, विकलांग, विधवा लोगों से संबंधित, जनमानस की समस्याओं से संबंधित, धार्मिक आस्थाओं से संबंधित वीडियो, विचार डालते रहते हैं और आशा करता हूं कि हमारे बंधु, हमारे देशवासी, हमारे भाई लोग हमारे इस कार्यक्रम को देखें। कार्यक्रम में किस प्रकार से और सुधार किया जाए, कार्यक्रम में किस प्रकार से और बदलाव किया जाए, कार्यक्रम को किस प्रकार से और सुंदर बनाया जाए, आप अपना विचार निसंकोच हमें दे सकते हैं। आप सबके विचारों को पा करके हमें एक ऊर्जा मिलेगी, एक ज्ञान मिलेगा, एक प्रेरणा मिलेगी। उसी प्रेरणा पर हम जो है चलने का प्रयास करेंगे। तो आशा है हमारे भाई लोग जो हमें देखते हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमारे कार्यक्रम में लाइव प्रसारण में भी भाग लेते हैं, उन तमाम भाइयों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और जो हमारे नए भाई लोग हैं, साथ ही साथ हमारी बहनें, परम पूजनीय माताएं, जो हमारे पितातुल्य बुज़ुर्ग हैं, उन लोगों से भी मैं विनोद दुबे, पवित्र पावन तपोभूमि, कर्मभूमि, जन्मभूमि, देवभूमि उत्तर प्रदेश से मैं यही निवेदन करता हूं कि आप सबका प्यार, आप सबका स्नेह, आप सबका आशीर्वाद इसी प्रकार से मिलता रहे और आपका भाई विनोद दुबे जनमानस की सेवा में, जनमानस के कल्याण के लिए निरंतर चलता रहे। यही आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए। अगर आप सबका आशीर्वाद इसी प्रकार से मिलता रहा तो आपका भाई विनोद दुबे निरंतर धर्म के काम में चलता रहेगा और सारा श्रेय आप सबके ऊपर जाता है। मानवता लाइए, दानवता भगाइए। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि एक दूसरे की सहायता एवं सहयोग करें। तो आज का प्रसारण मैं विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल के माध्यम से इतनी सी जानकारी अपने भाइयों के सन्मुख हमने दी। आशा है हमारे विचारों से, हमारे प्रयासों से, या जिस विषय में हमने वीडियो बनाया थायराइड से संबंधित, हमारे भाइयों को एक सहारा मिलेगा, भरोसा मिलेगा और हमारे जो भाई थायराइड से संबंधित इस बीमारी से परेशान हैं उन्हें निजात मिलेगी। साथियों, आने वाले समय में इसी प्रकार से अगूढ़ आपके स्वास्थ्य से संबंधित, आपके ज्ञान से संबंधित, अनेक रोगों से संबंधित तंत्र मंत्र, यंत्र, टोटका, साधना, कर्मकांड से संबंधित समय समय पर मैं आप लोगों के सन्मुख अपना विचार रखता रहूँगा। जिन हमारे भाइयों को, जिन हमारे बंधुओं को, जिन हमारे देशवासियों को हमारा विचार अच्छा लगे, हमारे कार्यक्रम से जुड़ें और धर्म के क्षेत्र में हमारा सहयोग करें। साथ ही साथ आपका भी बहुत बड़ा योगदान रहेगा। तो आज का प्रसारण बस यही। समस्त देखने वाले हमारे भाइयों को हमारा जय श्री राम। भगवान धन्वंतरी आप सबको आरोग्य रखें, इसी उम्मीद के साथ जय हो भगवान धन्वंतरी की।